अब हम पहुंच चुके हैं सम डेजर्ट कैंप में, जो कि सम गांव में स्थित हैं। यहां तक हम पहुंचे अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। लेकिन कुछ और ऑप्शंस की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है तो आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर इस रूट पर जीपें चलती हैं जिनसे भी आप सम डेजर्ट कैंप तक पहुँच सकते हैं। सम एक गांव है जैसलमेर का, जिसके पास में कई सारी कैंप लोकेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर कई सारे कैंप्स लगे हुए हैं अलग अलग कंपनीज़ के, जो कि अलग अलग रेंज के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। हम जिस कैंप लोकेशन पर रुकने वाले हैं इसका नाम है हेरिटेज जोमा, जो कि एक काफ़ी बड़ी कैंप लोकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे टेंट्स आपको एक साथ नज़र आएंगे। यहाँ पर मेनली 3 कैटेगरीज के कैंप्स हैं, और जिस कैंप में हम रुकने वाले हैं ये है लग्जरी एसी कैंप, जिसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा कैंप, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी साफ़ सुथरा है और इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एयर कंडीशनर है, यहाँ पर टेलीविज़न है, यहाँ पर छोटी बड़ी वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें स्टे के लिए ज़रूरत होती हैं। और साथ ही यहाँ पर एक सेपरेट वॉशरूम एरिया भी है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, और इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर कहें तो ये कैंप लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इसमें सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ये कैंप वैसे तो हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल टैरिफ की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप एसी टेंट में रुकना चाहते हैं हमारी तरह, तो यहाँ का नॉर्मली चार्ज लगता है 7,000 रुपीज़ का। लग्जरी एसी टेंट्स के अलावा यहाँ पर 2 और कैटेगरीज़ के टेंट्स हैं जिन्हें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी जिस टेंट के अंदर हम चल रहे हैं ये है लग्जरी नॉन एसी टेंट, यानी कि इसमें एसी की सुविधा नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है और जो प्रॉपर टेंट का अनुभव है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें भी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी तरह से दी गई हैं और साथ ही अटैच लेट बाथ भी इसमें दिया गया है। अगर आप इस नॉन एसी टेंट में रुकना चाहते हैं तो इसका नॉर्मल टैरिफ लगता है 6,000 रुपीज़ का। और ये है तीसरी कैटेगरी का स्टे ऑप्शन, जो कि एक कॉटेज है, एक रूम के समान है, जो कि दिखने में बाहर से टेंट नुमा लगता है लेकिन एक लग्जरी रूम की तरह है। इसके अंदर भी एसी की सुविधा है, ज़रूरत की वो सारी चीज़ें दी गई हैं, और इसमें भी अटैच लेट बाथ है जिसकी सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी अगर आप रुकना चाहते हैं तो इसका भी रूम टैरिफ लगता है लगभग 7,000 रुपये का। डेजर्ट में एक और स्टे ऑप्शन है जिसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरह के सॉलिटरी डोम्स होते हैं जो कि रेगिस्तान के बीच में बने होते हैं। अगर आप थोड़ा शांति और सुकून चाहते हैं तो यहाँ पर आकर भी रुक सकते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड टेंट्स हैं। अब डोम के अंदर मैं आ चुका हूँ और इसे अंदर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये डोम एक अलग ही आकृति में बना हुआ है, इसके अंदर सारी सुविधाएं दी गई हैं, और अगर आप इसके अंदर रुकते हैं तो ये आपके लिए एक अलग ही अनुभव हो सकता है। अब कैंप में चेक इन करने के बाद हम चल रहे हैं डेजर्ट में जीप सफारी के लिए। अब हमारी डेजर्ट सफारी की शुरुआत हो चुकी है। हम चल रहे हैं थार मरुस्थल में सफारी के लिए। ये डेजर्ट सफारी का अनुभव काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि जीप को बहुत ही स्पीड में रेत के ऊपर चलाया जाता है, जो कि काफ़ी एडवेंचरस टास्क होता है। ये है थार मरुस्थल जहाँ पर हम ये जीप सफारी कर रहे हैं। इसका अनुभव वाकई में बहुत ही एडवेंचरस और एक्साइटिंग है, क्योंकि यहाँ पर जीप को चलाया जाता है इन रेत के धौरों पर। जीप जब ऊपर नीचे होती है तो इसका अनुभव वाकई में बहुत खास होता है और काफ़ी थ्रिलिंग अनुभव होता है, जिसे हम अनुभव करते हैं जीप सफारी के दौरान।
ये सफारी सच में बहुत एडवेंचरस है और यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और जीप ऊपर नीचे होती है तो थोड़ा डर भी लगता है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारी जीप सफारी का समापन होता है। हम पहुंच चुके हैं डेजर्ट के बीच में। यहाँ पहुंचने के बाद 2 और एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें कराई जाती हैं। पहली है ATV बाइक की राइड और दूसरी होती है कैमल सफारी। तो अब जीप राइड के बाद सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ATV बाइक की राइड, जिसका भी अनुभव काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। अब हमारी ATV राइड कंप्लीट हो चुकी है। राइड का अनुभव बहुत ही अमेजिंग और एडवेंचरस था। और अब ATV राइड के बाद हम करने जा रहे हैं कैमल राइड, जो कि एक अलग ही अनुभव होने वाला है। अब हमारी कैमल राइड की शुरुआत हो चुकी है। इसका अनुभव बहुत ही यूनिक है। अगर राजस्थान में आते हैं और स्पेशली अगर डेजर्ट में आप आते हैं तो कैमल राइड आपको ज़रूर करनी चाहिए। अभी जो कैमल राइड हम कर रहे हैं इसका अनुभव बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले ये राइड कर चुका हूँ, लेकिन रक्षा पहली बार कर रही है। कैसा लग रहा है रक्षा? बहुत अच्छा लग रहा है और ना थोड़ा ऐसा लगता है डर सा लगता है, बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। अगर आप कपल्स में आ रहे हैं तो ये अनुभव आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि एक तरह का एडवेंचर टास्क ही है जो कि आप जैसलमेर में परफॉर्म कर सकते हैं। डेजर्ट सनसेट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। अभी यहाँ सनसेट हो चुका है और आप देखेंगे कि सनसेट का जो नज़ारा है वो बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। हमारे इस टूर पैकेज में कैमल सफारी और जिप्सी सफारी इंक्लूडेड थी, लेकिन एक जनरल चार्ज मैं आपको बताना चाहूँगा। कैमल राइड का 500 रुपीज़ लगता है और जिप्सी सफारी का चार्ज लगता है लगभग 2500 रुपये का। और जो ATV राइड हमने की वो हमारे पैकेज में शामिल नहीं थी, उसका हमने एडिशनल चार्ज दिया था 1500 रुपये का। अब हमारी कैमल राइड कंप्लीट हो चुकी है और हम जा रहे हैं वापस से अपने सैम डेजर्ट कैंप की ओर। अब हम अपनी कैंप लोकेशन पर वापस से पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचने पर हमारा ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया जाता है। प्रवेश कर लिया है और हम आ चुके हैं कैंप के डांस स्टेज पर, जहां पर हमें कुछ इस तरह का इवनिंग स्नैक परोसा जाता है। चाल
ये कार्यक्रम लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है, जिसमें कई सारे राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के बाद यहाँ पर ग्रुप डांस होता है, जिसमें कि सब मिलकर डांस करते हैं। डांस प्रोग्राम के ठीक बाद आता है डिनर का टाइम। डिनर में बूफे लगता है और बूफे में कई सारे व्यंजन परोसे जाते हैं। लेकिन हमने अपने टूर पैकेज में कैंडल नाइट डिनर को इंक्लूड कराया है। इस वजह से हम चल रहे हैं डेजर्ट के बीच में, जहां पर होने वाला है हमारा कैंडल नाइट डिनर। कैंडल नाइट डिनर के लिए हमें अपने कैंप लोकेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर्स की दूरी पर ले जाया जाता है, जहां पर हमारा सेटअप रेडी किया जाता है डेजर्ट के बीच में। अब डेजर्ट के बीच में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर ये सुंदर सा कैंडल नाइट डिनर सेटअप हमारे लिए रेडी किया गया है। इस सेटअप में एक बॉनफायर का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि जिस महीने में हम जैसलमेर घूमने आए हैं ये महीना है दिसंबर का, और इस दौरान अगर डेजर्ट में आप आते हैं तो थोड़ा सर्दी वाला माहौल होता है। तो ये जो बॉनफायर है ये काफ़ी मदद करता है। इस सेटअप में आप देखेंगे तो एक काफ़ी सुंदर सा दिखने वाला सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, जो कि कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही आप पीछे की ओर देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी कई सारी कैंडल्स, जो कि इस माहौल को और ज़्यादा रोमांटिक बना देती है। इस ब्यूटीफुल से सेटअप के साथ साथ हमारे वेलकम के लिए यहाँ पर एक केक भी दिया गया है। अभी कुछ ही देर में हमारा डिनर यहाँ पर परोसा जाएगा, लेकिन तब तक हम इस ब्यूटीफुल सेटअप को एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही स्टार गेजिंग का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर के रेगिस्तान से तारों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और यहाँ सेटअप पे बैठकर अगर आप चाहें तो कुछ रोमांटिक पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारे व्यंजन परोसे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खास है दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान की ट्रेडिशनल फूड डिश है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है कैंडल नाइट डिनर की सेफ्टी के रिगार्डिंग, कि इसके लिए सेफ्टी क्या रहेगी, क्योंकि ये डेजर्ट के बीच में कराया जाता है। तो इसकी सेफ्टी रहती है कि यहाँ पर जब आप कैंडल नाइट डिनर के लिए आते हैं तो 2 पर्सन आपके साथ में भेजे जाते हैं, जो कि आपके लिए खाना भी सर्व करते हैं और आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। हमारे इस टूर पैकेज में हमने कैंडल नाइट डिनर अलग से ऐड करवाया था, जिसका कॉस्ट लगा है लगभग 8,500 रुपये का। अब हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और हम आ चुके हैं अपनी कैंप लोकेशन पर। अब डेजर्ट कैंप में सनराइज़ हो चुका है और हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में भी यहाँ पर बूफे लगते हैं और बूफे में कई सारे व्यंजन परोसे जाते हैं। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो क्लासिक हॉलीडे जैसलमेर के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। फ़िलहाल अभी हम क्लासिक हॉलीडे जैसलमेर के ऑफिस में ही हैं। ये ऑफिस जैसलमेर फोर्ट के पास में ही स्थित है। कंपनी ऑथेंटिक है, ट्रस्टेड है, आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और अगर चाहें तो हमारी तरह जैसलमेर टूर क्लासिक हॉलीडेज़ के साथ बुक कर सकते हैं। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में भी पिन कर दिए हैं। आप क्लासिक हॉलीडे जैसलमेर के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं।